Jai Hind students, this is Sachin Dhiman here. Today we will revise the chapter 1 and the name of the chapter is Food Making in Plants. Okay, Food Making in Plants. So plants are very important to us. हमारे लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं प्लांट. क्यों important होते हैं? क्योंकि we get food directly और indirectly from the plants. क्योंकि हमें प्लांट से फूड मिलता है. वो फूड डायरेक्टली मिल सकता है या फिर इनडायरेक्टली मिल सकता है. डायरेक्टली जैसे अगर हम प्लांट से ही फूड को प्लांट्स को ही हम खा रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्टली फूड. और इनडायरेक्टली मीन्स जैसे काऊ पहले प्लांट्स को खाती है, उसके बाद हमें मिल्क मिलता है काऊ से. सो अल्टीमेटली जो फूड है वो इनडायरेक्टली मिल रहा है यहाँ पे प्लांट से. ग्रास इज ए प्लांट एंड द ग्रेन्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट. ग्रास एक प्लांट होता है, जबकि ग्रेन्स की अगर बात करें, ग्रेन्स होते हैं अनाज, जो सीरियल्स होती है वो केवल प्लांट का एक पार्ट होता है. ये भी हमें मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट है इसमें प्लांट्स डू नॉट टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड. प्लांट बाहर से किसी से फूड नहीं लेते हैं, वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स. और ये फूड जो प्रिपेयर करने का वर्क प्लांट में होता है, ये ग्रीन लीव्स के थ्रू होता है. इसीलिए ग्रीन लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है. सो दिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है जो कि सनलाइट में होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट के लिए. दैट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. सनलाइट से अलग भी कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. सो बस आपको ध्यान रखना है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. सो लीफ का स्ट्रक्चर हम सभी ने लीफ देखी है. सो लीफ के बारे में क्या होता है? जो फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, दैट इज द लीफ ब्लेड. ओके, आई विल शो यू द फिगर ऑल्सो. तो लीफ ब्लेड होता है जो फ्लैट पार्ट होता है. टिप को बोलते हैं, लीफ की टिप को बोला जाता है अपेक्स. एक मिड वेन होती है या फिर इसे मिड रिब भी कहते हैं. वेन्स का मीन्स आप समझते हैं, जैसे हमारी बॉडीज में वेन्स हैं. इज सीन रनिंग अलोंग द मिडिल ऑफ द लीफ. लीफ के बिल्कुल मिडिल से होके जाती है, दैट इज द मिड रिब. जैसे बैकबोन होती है हमारे पास, इसी तरह से हमारी बॉडी में बैकबोन होती है और लीफ में उसी तरह का वर्क करती है ये मिड वेन. सो देयर आर नंबर ऑफ साइड वेन्स दैट अराइज फ्रॉम मिड रिब. मिड रिब से बहुत सी मिड रिब से वेन्स निकलती है और भी. सो इसको एक फिगर की हेल्प से हम देखते हैं. देखिए यहाँ पे, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए लीफ. सो जो टिप है, मैंने आपको सबसे पहले चलिए बताया था मैंने आपको लीफ ब्लेड. तो ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, प्लेन पार्ट, दिस इज द लीफ ब्लेड. अपेक्स होता है, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे टिप को अपेक्स बोला जाता है. सो जहाँ पे लीफ की टिप है, दैट इज अपेक्स. सो ये पार्ट अपेक्स है. मिड रिब, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज मिड रिब, बिल्कुल मिडिल से होके जाता है, दिस इज मिड रिब. और मिड रिब से अलग से भी वेन्स निकलती हैं, ये दीज आर कॉल्ड द साइड वेन्स, जो कि साइड में निकलती है. इस तरफ भी दोनों साइड निकलती है, दीज आर द साइड वेन्स. सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको. सो ये भी पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं. मिड रिब होती है एंड साइड वेन्स, इसमें स्मॉल ट्यूब्स होती है, इनके अंदर भी ट्यूब्स होती है. और ये ट्यूब्स दो तरह की होती है स्टूडेंट. एक तो होती है जाइलम, इंपॉर्टेंट है. सेकंड होती है फ्लोएम. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जाइलम होती है दैट ट्यूब दैट कैरी वाटर. वाटर, अब सीधी सी बात है, वाटर कहाँ पे? रूट्स में हम देते हैं वाटर. सो वाटर रूट से
लीव्स और अदर पार्ट्स में आता है। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। नंबर सेकंड बात करें अगर फ्लोएम की, तो फ्लोएम के थ्रू फूड जाता है। और मैंने आपको ऐसे भी ध्यान रखने के लिए बोला था कि पीएच फे, और ये भी एफ के ही साउंड दे रहा है। सो फूड फ्लोएम और जाइलम वाटर फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब देखिए जो फूड है वो भी आपको बताया कि लीव्स के अंदर होता है, क्योंकि उसी को किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। सो जहाँ पे फूड प्रिपेयर होगा, किचन से ही तो हम अदर पार्ट ऑफ द हाउस लेके जाते हैं फूड को। सो इसी तरह से अगर जो फूड कैरी होगा वो किचन से ही जाएगा, सो मीन्स ग्रीन लीव्स से जाता है अदर पार्ट्स में। ओके, रूट में जा सकता है, स्टेम में जा सकता है, ये सभी पार्ट्स हैं प्लांट के। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट दैट मेक्स द लीव्स लुक ग्रीन। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्लांट में लीव्स में प्रेजेंट होता है, और इस पिगमेंट की वजह से ही लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ओके, अगर किसी भी लीफ का कलर आपको ग्रीन दिखे तो समझ लेना है क्लोरोफिल के कारण है। हालांकि जो लीफ का कलर और भी तरह का हो सकता है, बहुत तरह के होते हैं, बट अगर ग्रीन दिखे तो क्लोरोफिल है। देखिए द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स हैज मैनी टाइनी ओपनिंग्स। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, लीफ के नीचे की तरफ, नीचे जो सरफेस है उसमें बहुत सी ओपनिंग होते हैं, होल्स होते हैं। सपोज लीफ है आपके पास, इसमें नीचे के साइड बहुत ओपनिंग्स होती है, इस तरह से होल्स होते हैं। सो दीज होल्स इज कॉल्ड द स्टोमेटा। इनको स्टोमेटा बोला जाता है। और ये इनका वर्क क्या होता है स्टूडेंट? सो ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ब्रीदिंग में एक्सचेंज होती हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये प्रोसेस गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन बाहर निकालना, ये इन्हीं होल्स के थ्रू होता है। और दीज होल्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और गैसेस के साथ साथ ये वाटर वेपर को भी, इन्हीं के थ्रू वाटर वेपर भी बाहर निकलती है और सराउंडिंग एयर में मिल जाती है, और सराउंडिंग एयर से भी वाटर वेपर इनके थ्रू होके प्लांट के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें है सम अनकॉमन प्लांट्स। सो अनकॉमन किसी भी ऐसी चीज़ को बोला जाता है जो कि हमें रेयरली देखने को मिलते हैं। मीन्स ऐसे कॉमन ट्री तो हमने बहुत देखे हैं अपने आसपास, जैसे नीम ट्री है, मैंगो ट्री है, तो दीज आर द कॉमन प्लांट। बट अगर इंग्लिश में अन किसी वर्ड से पहले लग जाता है, मीन्स उसका अपोजिट हो जाता है, मीन्स जो कॉमन नहीं है, कॉमनली देखने को हमें नहीं मिलते हैं। दोज आर द अनकॉमन प्लांट्स। सो इसी में अलग अलग टाइप के कुछ प्लांट होते हैं। तो उसमें पहला जो टाइप है दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अभी देखिए जैसे वर्ड से ही पता चलता है इंसेक्ट, मीन्स इसमें इंसेक्ट से कुछ इसका रिलेशन होना चाहिए। सो देखते हैं क्या रिलेशन है इंसेक्ट से इनका। सो अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं, सो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, है ना। अभी सुन के हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट इट इज़ ट्रू। देखिए ये ऐसी जगह प्लेस पे होते हैं जहाँ पे कि सोइल से इनको मिनरल नहीं मिल पाते हैं। सो वो मिनरल कंप्लीट करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए जो प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं, और वो जो रिक्वायर्ड मिनरल्स है वो इंसेक्ट से कंप्लीट करते हैं। सो अगर आप ये दोनों फिगर देख पा रहे हैं तो इसमें दोनों ही ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। दोनों के नेम है, फर्स्ट वाला जो फिगर है दैट इज़ पिचर प्लांट, क्योंकि इसकी शेप पिचर की तरह की होती है। जैसे ही इंसेक्ट इसमें एंटर करता है तो ये ऊपर से लिड, ये जो आपको दिख रहा है ये लिड क्लोज हो जाता है इसके ऊपर इस तरह से। सो ये ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को,
और उसको फिर डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जो मिनरल होता है, रिक्वायर्ड मिनरल, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो पिचर प्लांट है फर्स्ट में, दिस इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। नंबर सेकंड में आपको जो दिख रहा है दैट फिगर इज, दैट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, वीनस फ्लाई ट्रैप, लिख देता हूँ, फ्लाई ट्रैप। सो वीनस फ्लाई ट्रैप ये है, इसमें भी इंसेक्ट जैसे ही एंटर करता है यहाँ पे ये क्लोज हो जाती है आपस में, इस तरफ से इस तरफ। ओके, सो दीज बोथ आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट, मीन्स इंसेक्ट से ये अपने जो रिक्वायर्ड मिनरल हैं इनके, उनको लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट आता है जो सेकंड टाइप है, दैट इज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। जो सैप्रोफाइटिक प्लांट हैं ये क्या करते हैं, तो ये डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड लेते हैं। जो मीन्स रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है, एक डाइजेस्टिव जूस ये डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ये जूस ऑर्गेनिक मैटर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स डाइजेस्ट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये लिक्विड फॉर्म में जो जूस है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस जूस से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। एग्जाम्पल है इसका मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा हो सकता है, मशरूम हो सकता है, ब्रेड माउल्ट्स। सो ऐसे आपने ये देखे भी होंगे आसपास अपने। ओके, सो दीज आर द सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, जो कि ध्यान रखना है डेड और डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर से, डेड एनिमल से, मीन्स इस तरह से वहीं से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। अब ऐसा न्यूट्रिशन क्यों दूसरे से लेते हैं, क्योंकि हम दूसरों से वही चीज़ लेते हैं ना जो हमारे पास नहीं होती है। तो मीन्स न्यूट्रिशन के लिए इनके पास फूड ऐसे होते हैं कि इनके फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होता है, तो फूड नहीं बना पाते हैं ये। सो दैट्स वाई दे आर डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें आता है आपका पैरासिटिक प्लांट। ये भी एक टाइप है प्लांट्स का। सो पैरासिटिक प्लांट होते हैं, मीन्स एक प्लांट के ऊपर डिपेंड, दूसरे प्लांट का डिपेंड होना। सपोज एक प्लांट है, सपोज एक पीपल ट्री है, पीपल ट्री के ऊपर अगर आपने देखा होगा कई बार डेट ट्री हो जाता है। ओके, डेट ट्री हो जाता है। सो मीन्स जो भी न्यूट्रिशन है, जो रूट है वो पीपल ट्री की होती है, बट इसी में ऊपर से डेट का ट्री निकल जाता है। सो जो भी न्यूट्रिशन पीपल ट्री एब्जॉर्ब करता है उसमें पार्टिसिपेंट बन जाता है डेट ट्री भी। सो दिस इज द पैरासिटिक प्लांट। इस तरह से दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेना, दैट इज पैरासिटिक प्लांट्स। देखिए यहाँ पे, इट टेक्स रेडीमेड फूड, मीन्स फूड को प्रिपेयर करना ही नहीं पड़ता उसको, दूसरे से ही फूड ये ले लेते हैं। ओके, मीन्स डेट ऐसे नहीं है, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। डेट ट्री हालांकि अपना खुद से ही प्रिपेयर करता है फूड, बट दूसरे के, अब कई बार जब दूसरे अलग भी, मीन्स ये सर्वाइव कर सकता है। बट पैरासिटिक प्लांट बिल्कुल भी इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं करते हैं, वो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। सो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट। अब ये होस्ट प्लांट क्या होता है, होस्ट प्लांट से रेडीमेड फूड लेता है। चलिए मान गए हम कि होस्ट प्लांट से लेता है। सो होस्ट प्लांट वो प्लांट है जो ओरिजिनली, जिसकी रूट सॉइल के अंदर होती है, और इसकी ऊपर से पैरासिटिक प्लांट निकलता है। मीन्स एक होता है पैरासिटिक प्लांट और एक होता है होस्ट प्लांट। सो जिसके ऊपर होता है दैट इज होस्ट प्लांट, और पैरासिटिक आपको मालूम हो गया पहले से ही। इसमें नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, पैरासिटिक जो प्लांट है उसका एग्जांपल होता है कैस्कुटा। कैस्कुटा होता है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। सो ये रेडीमेड फूड प्लांट से ही लेता है, जिसके ऊपर ये क्लाइंब करता है, चढ़ता है, मीन्स होस्ट से लेता है। मीन्स कैस्कुटा पैरासिटिक प्लांट है, और जिस प्लांट के ऊपर जिससे ये फूड लेता है रेडीमेड, दैट इज होस्ट।
नेक्स्ट टाइप आता है स्टूडेंट्स, दैट इज डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट आप समझते हैं, सो ऐसे प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं। अब हमें पता है डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है, और यहाँ तक कि सॉइल में भी वाटर अवेलेबल जो बहुत ही लेस क्वांटिटी में होता है। ओके, सैंडी सॉइल मिलती है यहाँ पे। सो प्लांट्स जैसे कैक्टी प्लांट है, ये डेजर्ट में ग्रो करता है और इसको एनफ वाटर मिलता नहीं है सॉइल से, सो इसको क्या करना होता है, वाटर को सेव करना होता है। सो देख सकते हैं आप, ये कैक्टी प्लांट है, दीज आर द कैक्टी प्लांट्स, डेजर्ट में होते हैं ये, और दिस इज ऑल्सो द कैक्टी प्लांट्स। ओके, अभी इसमें क्या होता है, इसमें स्पाइंस फॉर्म में, इसकी लीफ स्पाइंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि इवापोरेशन कम हो। इवापोरेशन मीन्स वाटर लॉस कम हो, वाटर वेपोरेट ना हो। और जो इनकी स्टेम होती है स्टूडेंट्स, दैट इज द फ्लैशी स्टेम। ओके, क्योंकि इनको वाटर स्टोर करके रखना होता है, स्टेम में वाटर स्टोर करते हैं। और अब हमें पता है एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेज स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटा लीफ पे प्रेजेंट होता है। तो इन ट्रीज में, इन प्लांट्स में लीव्स नहीं होती हैं, लीव्स अपने आप को कन्वर्ट करके थॉर्न्स और स्पाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं, जिससे कि स्टोमेटा नहीं होते हैं उस पर और वाटर लॉस नहीं होता है। मीन्स ये सब कुछ अपने आप को वाटर की लॉस को कम करने के लिए करते हैं। ये सभी हम आगे एडेप्टेशन में जब पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखिए और भी है इसके अंदर, ये भी, दिस इज ऑल्सो कैक्टी। सो मैंने आपको बताई है स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो कि वाटर लॉस मीन्स वाटर को सेव करके रखते हैं, और इसके जो स्टेम होती है थिक होती है, ओके, सैलो एंड वाइड रूट होती है, थिक स्किन होती है, और स्पाइंस होते हैं लीव्स की प्लेस पे। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट हम इसमें अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो एनिमल्स और प्लांट्स में क्या रिलेशन होता है। सो वी नो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ओके, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे के बिना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी इसके बहुत सारे वेज हैं, जिन वेज में ये, देयर आर मैनी वेज in which they are depend on each other. So interdependent means depend on each other, because बेसिक जो नीड्स हैं जैसे फूड है, प्रोटेक्शन है, शेल्टर है, प्रोपगेशन है, ये सभी इनके लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को फूड प्लांट से मिलता है, क्योंकि प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, बट एनिमल्स फूड प्रिपेयर किससे कर सकते हैं, सो वो प्लांट से फूड लेते हैं। और जो प्लांट होते हैं उनको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो एनिमल्स से मिलता है, मैन्योर से मिलता है, और डेड एंड डिके एनिमल्स से मिलता है। ओके, जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं और डिके होने लगते हैं, सो वहाँ सॉइल में मिल जाते हैं पूरी तरह से वे, तो न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलता है। सो इस तरह से एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। और एक इम्पोर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ब्रीथिंग गैसेज है ऑक्सीजन, इनके लिए भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अभी देखिए जो ऑक्सीजन है दैट रिक्वायर्स बाय एनिमल्स को ऑक्सीजन प्लांट से मिलती है, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स से मिलती है, क्योंकि वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय plants and released oxygen, and that oxygen again absorbed by us. So I hope it would be clear to you. So this was the chapter 1. So have a nice day, keep smiling.